हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। 31 मई दिन बुधवार को निर्जला एकादशी है। निर्जला एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है, क्योंकि इस दिन अन्न के साथ साथ जल का भी त्याग करना होता है। निर्जला एकादशी की पौराणिक व्रत कथा जो हमने अपनी दादी माँ से सुनी थी, वही आज हम आपसे शेयर कर रहे हैं मित्रों। बहुत ही सुंदर कथा है, इसे आप अवश्य ही सुने। कथा इस प्रकार है। एक व्यक्ति था, उसकी पत्नी मायके गई हुई थी। एक दिन उसने सोचा, मेरी पत्नी को मायके गए हुए बहुत दिन हो गए हैं, मैं उसे लेकर आता हूँ। उसने अपनी माता पिता से कहा, मैं अपनी पत्नी को लेने उसके मायके जा रहा हूँ। माता ने बोला, बेटा आज एकादशी का दिन है, आज रहने दे, कल चले जाना। लेकिन उसने तो जिद पकड़ ली कि मुझे तो आज ही अपनी पत्नी को लेने जाना है। माता पिता ने कहा, चलो चले जाओ। अब वह मस्त लड़का अपने मार्ग पर चलता हुआ जाता है तो आगे गौ माता गड्ढे में गिर जाती है और दलदल में फंस जाती है। गौ माता उस व्यक्ति को कहती है, मुझे इस दलदल से निकाल दो। वह कहता है, जब तक मैं तुझे दलदल से निकालूंगा तब तक तो मैं 2 कोस पार कर लूंगा। गौ माता कहती है, यदि तुमने मुझे दलदल से नहीं निकाला तो आज तुम 8 पहर के बाद गधे की योनि में चले जाओगे। इतना कहते ही गौ माता दलदल में पूरी अंदर घुस जाती है। जब तक व्यक्ति सोचता है तो देखता है गौ माता तो बिल्कुल अंदर जा चुकी है और निकालने का कोई भी साधन नहीं है। अब वह बहुत ही दुखी होता है कि गौ माता ने मुझे गधा होने का शाप दे दिया है। वह जल्दी जल्दी अपनी पत्नी के मायके जाता है। ससुराल में उस व्यक्ति की बहुत खातिरदारी की जाती है। सभी लोग दामाद को देखकर प्रसन्न होते हैं और बहुत अच्छे से खातिरदारी करते हैं। तब वह लड़का अपनी सास ससुर को कहता है, जल्दी से मेरी पत्नी को विदा कर दो, मेरे पास समय नहीं है। सभी कहते हैं, आज आप रुक जाएं, कल सवेरे होते ही चले जाना। लेकिन वह नहीं मानता और अपनी पत्नी को ले जाने की जिद पकड़ लेता है। तब पत्नी कहती है, आज रुक जाते हैं, कल चले जाएंगे। लेकिन वह अपनी पत्नी को बताता है कि रास्ते में गौ माता ने 8 पहर के बाद मुझे गधा होने का शाप दिया है और मैं 8 पहर के बाद गधा बन जाऊंगा। पत्नी तुरंत ही अपने पति के साथ घर की तरफ निकल पड़ती है। दोनों पति पत्नी घर पहुंचते हैं। शाम होते होते 8 पहर बीत जाते हैं और वह व्यक्ति गधे की योनि में चला जाता है। अब तो दोनों पति पत्नी घर पर ही रहते हैं, क्योंकि पत्नी गधे रूपी पति को बाहर नहीं लेकर जा सकती। धीरे धीरे उनका अन्न और धन सभी कुछ खत्म हो जाता है। एक दिन जो गधे की योनि में पति था, वह अपनी पत्नी को बोलता है, तुम मुझे बाहर ले चलो, यहाँ पर राजा का महल बन रहा है, मैं वहाँ पर जाकर बोझा ढोऊंगा और तुम मेरी मदद करना, इससे हम कुछ पैसा कमाएंगे और हमारा गुजर बसर हो जाएगा। अब पत्नी अपने गधे पति को लेकर राजा के महल में मजदूरी करने लगती है और मिट्टी ढोने का काम शुरू कर देती है। वह मिट्टी तसलों में भरकर अपने सिर पर ले जाकर फेंकती है। सभी कहते हैं, देखो कितनी बेवकूफ़ औरत है, गधा होते हुए भी उस पर बोझ नहीं लाती, खुद बोझा ढो ढो कर मजदूरी कर रही है। लेकिन उसकी पत्नी सबकी बातों को अनसुना करके अपने काम में लगी रहती है। एक दिन राजा महल देखने के लिए आता है कि कितना महल बन चुका है। तब राजा देखता है उन पति पत्नी को, गधे रूपे पति को और पत्नी को, तो देखता है वह औरत सिर पर मिट्टी ढो ढो कर ले जा रही है, लेकिन गधे पर जरा भी मिट्टी नहीं रख रही है। तब राजा आश्चर्यचकित होकर उस औरत से पूछता है, क्या बात, तुम्हारे पास गधा है, फिर भी तुम इस पर बोझा क्यों नहीं रखती? तब वह औरत राजा को बताती है, राजा जी, यह गधा नहीं, यह तो मेरा पति है। ऐसे गाय माता के शाप के द्वारा इसको गधे का शरीर प्राप्त हो गया है। तब वह पूछता है कि तुम्हें गधे की योनि से कैसे मुक्ति मिलेगी? तब गधा बताता है कि जो कोई एकादशी का व्रत मुझे दे तभी मैं गधे की योनि से छूटूंगा। जो 101 एकादशी का व्रत मुझे देगा उसी से ही मैं अपनी गधे से मुक्ति पाकर मनुष्य योनि में आ पाऊंगा। तब राजा
पूरे शहर में मुनादी कराता है, जिसने भी 101 एकादशी का व्रत किया है वो इस गधे को दे, ताकि यह मनुष्य रूप में दोबारा से आ सके। लेकिन उसके राज्य में किसी ने भी 101 एकादशी का व्रत नहीं किया हुआ। किसी की 10 एकादशी हुई थी, किसी की 20, किसी की 30, लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने 101 एकादशी की हुई थी। एक बुढ़िया तक जब यह बात पहुंचती है तो वह राजा के महल में आती है, बोलती है, महाराज, मैंने 101 एकादशी का व्रत किया हुआ है और मैं उनमें से 100 एकादशी इस गधे को दूंगी। एक एकादशी जो कि निर्जला एकादशी है, उसका पुण्य मैं अपने लिए रखूंगी, ताकि मुझे भी सदगति प्राप्त हो सके और मैं वैकुंठ की अधिकारी बन सकूं। तब वह बुढ़िया उस गधे को तुलसी दल छिड़क देती है और उसे अपनी 100 एकादशी का फल देती है। वह गधा रूपी मनुष्य में बदल जाता है, लेकिन उसकी पूंछ गधे की ही रहती है, क्योंकि उसे 101 नहीं बल्कि 100 एकादशी का फल मिला। तब राजा ने बुढ़िया से पूछा, क्या बात निर्जला एकादशी की एक एकादशी का इतना महत्व है कि तुम्हें वर्ष भर की सभी एकादशियों का पुण्य फल मिलेगा और तुम वैकुंठ धाम की निवासी होगी? बुढ़िया कहने लगी, महाराज, निर्जला एकादशी का व्रत ऐसा ही है। जो इस व्रत को पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ निष्ठा के साथ करते हैं, उन्हें पूरे एक वर्ष की एकादशी जितना पुण्य फल मिलता है और अंत में वैकुंठ का वास मिलता है। तब राजा बुढ़िया से निर्जला एकादशी का महत्व जानकर स्वयं भी निर्जला एकादशी का व्रत करता है और पूरी प्रजा को निर्जला एकादशी का व्रत करने का ढिंडोरा पिटवाता है। पूरी प्रजा और राजा निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, सभी को वैकुंठ का वास मिलता है। जैसे निर्जला एकादशी से राजा और प्रजा दोनों का भला हुआ, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सब को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय। मित्रों, यदि आपको भी निर्जला एकादशी की यह कथा अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को इसी तरह की और जानकारी के लिए जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान अवश्य लिखें।